अखंड ज्योति। संपादक श्री राम शर्मा। जून सन 1942। सच्चा सन्यासी। दुर्वासा की तपस्या अत्यंत उग्र थी। उनके शुभ कर्म इतने प्रसिद्ध थे, उनका तेज इतना प्रख्यात था कि लोक में सर्वत्र उनका आदर होता। उनकी आज्ञा उल्लंघन करने की किसी को हिम्मत न होती, क्योंकि सब जानते थे कि इसका अर्थ अपने को विपत्ति में डालना है। तेजस्वी दुर्वासा चक्रवर्ती राजा की तरह परिभ्रमण करते थे। अम्बरीश राजा न तो उतने प्रसिद्ध थे और न वैसे तेजस्वी, तो भी अपने कर्तव्य धर्म पर दृढ़ थे। कीर्ति उन्हें प्राप्त नहीं थी और न ही वे सन्यासी तपस्वियों की तरह पूजनीय थे, तो भी उनका अंतःकरण पवित्र था। सत्य और धर्म को हृदयंगम करके अपने राजमहल को ही उन्होंने तपोभूमि बना लिया था। एक बार ऋषि दुर्वासा अम्बरीश के यहां शिष्यों समेत ठहरे। उस दिन एकादशी थी। सब लोगों का उपवास था। दूसरे दिन द्वादशी थी। धर्मशास्त्र का ऐसा नियम था कि द्वादशी को प्रदोष के दिन अमुक समय तक पारण कर लेना चाहिए, उपवास को समाप्त कर देना चाहिए। किंतु द्वादशी के दिन दुर्वासा नदी किनारे भ्रमण के लिए चले गए। राजा बड़े धर्म संकट में पड़े। अतिथि ब्राह्मण को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन करना अनुचित है। उधर प्रदोष का पारण न करने से धर्म का विधान भी टूटता है। बहुत सोच विचार करके राजा ने खिन्न होकर कुछ थोड़ा सा जलपान कर लिया। थोड़ी देर में दुर्वासा लौट कर आए। उन्हें मालूम हुआ कि राजा ने मुझे भोजन कराए बिना ही भोजन कर लिया है, तो उनके क्रोध का ठिकाना न रहा। राजा से कारण पूछे बिना और सफाई मांगे बिना ही दुर्वासा आग बबूला हो गए और सिर के बालों में से आत्म तेज की एक कुपित मूर्ति निकाल डाली। उस राक्षसी को दुर्वासा ने आदेश दिया, हे मेरी कोप शक्ति, जा इस ब्राह्मण का अनादर करने वाले राजा के पीछे पड़ जा और इसे घुला घुला कर मार डाल। यह तांत्रिकी मारण शक्ति राजा के पीछे हो ली और उसका विनाश करने लगी। अम्बरीश बड़े दुखी हुए, क्योंकि वे निर्दोष थे। अकारण ही उन्हें ये दंड क्यों मिले? वे भगवान से करुण पुकार करने लगे, हे नाथ, अकारण यह अत्याचार क्यों? मुझ निर्दोष के ऊपर यह मारण तंत्र क्यों चलाया जा रहा है? अंतरिक्ष में राजा की पुकार सुनी गई। ईश्वर की सृष्टि में ये नियम है कि निर्दोष पर किया हुआ जुल्म लौटकर जालिम को ही खाता है। आज भी यही हुआ। परमात्मा की इच्छा से वो भावना मूर्ति लौट पड़ी और दुर्वासा को ही खा जाने के लिए दौड़ी। अब तो दुर्वासा का बुरा हाल था। वे अपना बचाव करने के लिए दशों दिशाओं में भागने लगे। जो मिलता उसी से बचाव का उपाय पूछते। अपने ही जाल में उलझे हुए दुर्वासा छुटकारे का उपाय करते करते थक गए। उनकी उत्पन्न की हुई राक्षसी उनका ही पीछा कर रही थी। अंत में वे ब्रह्मा के पास पहुंचे और गिड़गिड़ाकर रक्षा का उपाय पूछने लगे। ब्रह्मा ने कहा, हे तपस्वी, तुम्हारी रक्षा केवल अम्बरीश ही कर सकते हैं। जिसके ऊपर अत्याचार किया गया है वही यदि क्षमा कर दें तो पाप से छुटकारा मिल सकता है, अन्यथा दुष्टता का दंड भोगे बिना छुटकारा नहीं मिल सकता। दुर्वासा अम्बरीश के पास वापस पहुंचे और उन्हें क्षमा मांगने लगे। राजा ने कहा, भगवन, आप चले गए, किंतु आपको भोजन कराने के लिए
उस दिन से अब तक मैं तो उपवास किए बैठा हूं। मेरे मन में आपके प्रति कोई दुर्भाव नहीं है, क्योंकि मैं सबको आत्मभाव से देखता हूं, सबकी कठिनाइयों को समझता हूं। आप भोजन करके मुझे कृतार्थ कीजिए। मैं अंतःकरण से ऐसी कामना करता हूं कि वह तांत्रिकी मारण शक्ति शांत हो जाए और हम में से किसी का अहित न करे। राजा की प्रार्थना के साथ ही वह शाप शक्ति शांत हो गई। दुर्वासा की जान में जान आई। अब उनका गर्व गल गया था और अनुभव कर रहे थे कि वनों में कठोर तपस्या करने से, तेजस्वी होने, प्रस्थान होने, नेता बनने से जो महत्व प्राप्त होता है वह मामूली गृहस्थ जीवन बिताने से भी प्राप्त हो सकता है। मैं दुर्वासा सन्यासी हूं, पर अम्बरीश गृहस्थ हैं। फिर भी उसकी योग्यता मुझसे ऊंची है। वो मेरी अपेक्षा अधिक महान है। कर्तव्य धर्म को पालन करने से हर मनुष्य परम पद को प्राप्त कर सकता है, फिर चाहे वह किसी वेश में क्यों न हो और कोई भी पेशा क्यों न करता हो। सद्विचार, तुम्हारे जीवन के जो क्षण व्यतीत हो रहे हैं उनको सादे और मीठे, पवित्र और सुंदर, श्रेष्ठ और आशायुक्त, उच्च और दृढ़ महत्वाकांक्षापूर्ण प्रेममय विचारों से भरो। एक भी दिन अपनी ज्ञान राशि में कुछ न कुछ वृद्धि किए बिना और ये अनुभव किए बिना मत व्यतीत होने दो कि तुमने अपनी मानसिक तथा आध्यात्मिक शक्तियों में कुछ उन्नति की है। आदमी का जैसा मन होता है वैसा ही उसका बाह्य रूप होता है। वास्तव में मन ही आदमी को बनाता है। सत्य की आराधना। यजुर्वेद अध्याय 32 के सूत्र। इंद्र सत्य योनि, परमेश्वर सत्य का प्रवर्तक है। यह एक इद्धव्यश्च पणिनाम, वह एक ही सब मनुष्यों को पूजने योग्य है। वेनस्तत्पश्यन् सिद्धितम गुह्य सत्, बुद्धि में रहने वाले उस सत्य ब्रह्म को ज्ञानी देखता है। प्रजापति प्रजवा संरक्षणः, प्रजापालक प्रजा के साथ मिलकर रहता है। अतो धर्माणि धारयन्, वह शाश्वत सत्य नियमों को धारण करता है। तत्र तंतु परममेष्ठी ततान, जगत में परमात्मा ने एक ही सूत्र को फैलाया है। अपतम्यद्दतम तमो व्यावृतः स पाम्मना, उसका अज्ञान नष्ट हुआ और वह पाप से छूट गया जिसने ईश्वर की उपासना की। इंद्रस्य युज्यः सखा, जीवात्मा का योग्य मित्र वह ही है। सदा पश्यन्ति सूरयः, ज्ञानी ही सदा सत्य देखते हैं। ऋण से सच्ची मुक्ति। 3 कर्ज चुकाते जाओ। हम 3 तार का यज्ञोपवीत पहनते हैं। इसका तात्पर्य यह है कि हमारे कंधे पर देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण का भार रखा हुआ है। इसे चुकाना आवश्यक है। यदि न चुकाएंगे तो कर्जदार बने रहेंगे और वारंट द्वारा पकड़ पकड़कर इसी कैद खाने में डाले जावेंगे। 3 सत्ताओं द्वारा 3 तत्व प्राप्त करके हमने जीवन यात्रा आरंभ करने योग्य क्षमता पाई है। मानव जीवन की सारी महत्ता और सरसता इन्हीं तत्वों के आधार पर है।
इनके अभाव में हम केवल पशु रह सकते थे। पशु और मनुष्य के बीच में जो अंतर है वह यह है कि पहला मनुष्य आत्म कल्याण का मार्ग जानता है और उसमें प्रवृत्त होने की योग्यता रखता है। दूसरा मनुष्य स्वार्थ की अपेक्षा परमार्थ का महत्व समझता है। तीसरा मनुष्य जो वस्तु प्राप्त करता है उसका बदला चुकाने की इच्छा करता है। पशुओं में यह तीनों बातें बहुत ही अल्प मात्रा में होती हैं। जीवन में यह दैवी तत्व जितने अधिक बढ़ते जाते हैं उतना ही मनुष्यत्व का विकास होता जाता है। आत्मचेतना दैवी ईश्वरीय सत्ता का अंश है। परमार्थ इच्छा ऋषि सत्ता का भाग है और ऋण प्रतिशोध पितृसत्ता की देन है। इस प्रकार हम आत्मचेतना को देव ऋण, परमार्थ इच्छा को ऋषि ऋण और ऋण प्रतिशोध आकांक्षा को पितृ ऋण कह सकते हैं। आत्मचेतना उत्पन्न करके ईश्वर ने हमें अपने खजाने की सारी कुंजियां दे दी हैं। आत्मा के अंदर इतनी चमत्कारिक बहुमूल्य शक्तियां भरी पड़ी हैं कि उनमें से कुछ का भी यदि ठीक प्रकार उपयोग किया जाए तो ऐसी अद्भुत सफलताएं मिल सकती हैं जिन्हें देखकर दुनिया हैरान रह जावे। अष्ट सिद्धि नव सिद्धि का खजाना अपने अंदर है। योग के अपरिचित चमत्कार, तंत्र विज्ञान की अलौकिक करामातें, ये सब अपने अंदर ही तो भरा हुआ है। इसकी कुछ बूंदें पाकर रावण, हिरण्यकश्यप, सहस्त्रबाहु सरीखे वाम मार्गी और राम कृष्ण बुद्ध सरीखे दक्षिण मार्गी इस संसार में अपना प्रताप प्रकट कर चुके हैं। मोची का मुसोलिनी, आवारे का हिटलर बन जाना इसी शक्ति का छोटा सा प्रताप है। मनुष्य को करीब करीब ईश्वर की बराबर योग्यता दी गई है और उसका प्रयोग करने या न करने की पूरी पूरी आजादी देकर परमात्मा ने उसे बड़ा गौरवपूर्ण पद प्रदान किया है। यदि आध्यात्मिक योग्यता प्राप्त न हुई होती तो हम भी कीड़े मकोड़े से तुच्छ होते और लोक परलोक का आनंद लाभ करने से वंचित रह जाते। ईश्वर की यह कितनी बड़ी अनुकंपा हमारे ऊपर है, इस कृपा के लिए हमें ऋणी होना चाहिए और देव ऋण को सदैव स्मरण करना चाहिए। संसार इतना परमार्थी है, उदार और देने वाला है कि उसकी कृपा का परिचय एक एक पग पर प्राप्त होता है। जन्म लेते ही माता का पवित्र और निर्मल प्रेम तैयार मिलता है। वो कितने कष्ट सहकर पालन पोषण करती है, अपने शरीर का रस निचोड़कर पिलाती है और अंत समय तक अपनी शीतल छाया से अलग नहीं होने देती। पिता हमारे लिए नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। बहन खिलाती है, स्कूल के साथी बड़ा प्रेम करते हैं, अध्यापक शिक्षा देते हैं, विवाह होने पर धर्म पत्नी सेवा शुश्रूषा करती है, सेवक आज्ञा में खड़े रहते हैं, दुकानदार हमारे लिए नाना प्रकार की उपयोगी वस्तुएं देते हैं, गौएं, घोड़े, बैल, कुत्ते अपनी सेवाओं में आनंद देते हैं। प्रकृति माता के दान का तो कुछ अंत ही नहीं। इस प्रकार हम जिधर भी दृष्टि उठाकर देखते हैं उधर ही संसार को दान देता हुआ, परमार्थ करता हुआ उपकार में प्रवृत्त देखते हैं। संसार ने हमें इतना अधिक दिया है कि उसकी उदारता के लिए सहज ही मस्तक नत हो जाता है।
परमार्थ की यह ऋषि सत्ता हमारे अधूरे और लंगड़े लूले जीवन को पूर्ण और प्रसन्न बनाने में कितना परिश्रम के साथ निरंतर लगी रहती है, उसका आभार मानना आवश्यक है। कौन अभागा ऋषि ऋण को स्वीकार करने से इनकार कर सकता है? दुनिया हमसे जो लेती है वह हमें ज्यों का त्यों लौटा देती है। भूमि में जो बीज बोया जाता है वह उग आता है। दुकानदार को पैसा देते ही वह बदले की वस्तु दे देता है। मजदूर श्रम कर देता है, अध्यापक शिक्षा दे देता है। जिसके लिए जब जैसा जितना काम किया जाता है उसका फल निस्संदेह देर या सवेर में प्राप्त हो ही जाता है। पूर्वजों से प्राप्त हुई वस्तु आगे वालों को देना, यह क्रम सृष्टि के आदि से चला आता है। प्रपितामह ने पितामह का पोषण किया था, उन्होंने अपने पुत्र का पोषण किया। पिताजी ने हमारा पोषण किया है तो हमें अपने बच्चों का करना होगा। यह श्रृंखला केवल बच्चे उत्पन्न करने तक ही सीमित नहीं है और न केवल जन्म देने वाले को ही पितृ कहा जाएगा। जिन महानुभावों द्वारा हमें आध्यात्मिक, मानसिक, शारीरिक और सांसारिक दान प्राप्त होते हैं, वे सभी हमारे पितृ हैं। इन पितरों ने अपने पितरों से जो पाया था वह हमें दिया। अब हमारा भी कर्तव्य है कि जितनी योग्यता, शक्ति, बुद्धि, विद्या, संपत्ति आदि प्राप्त की है उसे अपने आगामी संपत्ति के लिए छोड़ जावें। जिस प्रकार सभी प्रकार की योग्यता देने वाले महानुभाव हमारे पितृ हैं, उसी प्रकार हमारी संतति भी हमसे पिछड़ी हुई जन प्रकार की प्रेरणा देकर उनका किन्हीं अंशों में कुछ निर्माण कर सकता है। वे सभी हमारी संपत्ति कहलावेंगे। बेटे बेटी को संपत्ति कहना यहाँ उस आध्यात्मिक विवेचना में अप्रासंगिक होगा। ऋण प्रतिशोध, पितृ से प्राप्त वस्तु की संपत्ति को देने का क्रम अत्यंत महत्व का है। हमें इसे चालू रखना होगा। अपने पितृ ऋण को भली भांति हृदयंगम करना होगा। कंधे पर रखा हुआ 3 तार का यज्ञोपवीत हमें बार बार सचेत करता है कि कंधे पर रखे हुए 3 कर्जों को चुकाने में भूल न करो। उन्हें चुकाए बिना न कोई व्यक्ति उऋण हो सकता है, न ईमानदार कहला सकता है और न छुटकारा पा सकता है। इसलिए विवेकवान मनुष्य का कर्तव्य है इन ऋणों को चुकाने में जरा भी भूल न करे। अखंड ज्योति द्वारा प्रसारित सत्य आंदोलन का मंतव्य है कि मनुष्य 3 ऋणों से त्राण प्राप्त करके मुक्ति का अधिकारी बने। सत्य, प्रेम, न्याय की त्रिवेणी से उन ऋणों की उऋणता हो सकती है। दैव ऋण का सत्य द्वारा, ऋषि ऋण का प्रेम द्वारा, पितृ ऋण का न्याय द्वारा परिशोध हो सकता है। ईश्वर की कृपा से सत्य का जागरण हमारी आत्म चेतना से होता है। हमें चाहिए कि उस संदेश को दूसरे लोगों तक पहुंचावें। विश्व का ऋषि तत्व निस्वार्थ भाव से हमारे ऊपर पग पग पर कृपा करता हुआ अपना प्रेम प्रदर्शित करता है। हमें चाहिए कि संसार के अन्य प्राणियों को अपने प्रेम का अमृत चखावें। पितृगुण हमें अपनी संपदा प्रदान करते हैं। हमें चाहिए कि न्याय पूर्वक संसार की वस्तु संसार को लौटा दें। ईश्वर के सम्मुख हमें उसका दूसरा ऋण चुकाने के लिए उपस्थित होना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए कि हे परमात्मन, आपने मेरी आत्मा में अमूल्य खजाना भर देने की कृपा की है। मैं आपके प्रयत्न को व्यर्थ न करूंगा। इस खजाने को खोलूंगा
और काम में लाऊंगा। पिता, अब आपसे दूर न भटकूंगा, वरन आपकी शांतिप्रद शरण में विश्राम करूंगा। अपनी आत्मा के सम्मुख हमें विश्व के ऋषि तत्व का ऋण चुकाने के लिए उपस्थित होना चाहिए और प्रतिज्ञा करनी चाहिए कि हे मेरी आत्मा में बैठे हुए ऋषि तत्व, मुझे विश्व का प्रेम प्राप्त होता है। मैं विश्व के कण कण से प्रेम करूंगा। मैं प्राप्त करता हूं, इसके बदले में दूंगा। देना मेरा धर्म होगा। त्याग को मेरे जीवन क्रम में प्रमुख स्थान रहेगा। संसार के सम्मुख हमें उसका पितृ ऋण चुकाने के लिए उपस्थित होना चाहिए और उसे विश्वास दिलाना चाहिए कि हे पितृ, आपके ऋण का प्रतिशोध करूंगा। आपने मुझे दिया है, मैं आपको दूंगा। न्याय की श्रृंखला को भंग न करूंगा। अपने को निर्बल बनाकर अपना अनावश्यक भार आप पर न डालूंगा। अन्याय पूर्वक किसी को उसके अधिकार से वंचित न करूंगा। भूतल पर से अनीति मिटाने के लिए तप करूंगा। धर्म युद्ध में प्रवृत्त रहूंगा। हे पितृ, आपने मेरे साथ न्याय किया है। मैं अपनी संतति के साथ न्याय करके ऋण का प्रतिशोध करूंगा। सत्य, प्रेम और न्याय की भावनाओं को हृदयंगम करने और उसके अनुसार आचरण में प्रवृत्त होने पर हम देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण से छुटकारा पाते हैं और जीवन मुक्त होकर परम पद पाने के लिए स्वतंत्र हो जाते हैं। सद्विचार। सायंकाल अपने इष्ट भविष्य की कल्पनाओं के विचारों में मस्त रहकर व्यतीत करना चाहिए। उस समय अपने को उसी हालात में ख्याल करो कि जिसका तुम्हारा हृदय उत्कट इच्छा करता है।